जय हिंद दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी के तीन पार्ट: कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या था? बेसिकली पूंजीवाद कहते हैं इसे। और इसकी थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। ठीक है। कैपिटलिस्ट का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर मान लो, सब पूरा सिस्टम जो है वो प्राइवेट था। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं इसे। प्राइवेटाइजेशन में काम करता था। यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल नहीं था। ठीक है। गवर्नमेंट नहीं थी। और जो है, अच्छा, गवर्नमेंट जो नहीं होती है तो इसे हम कहते हैं लजीज लजीज फेयर। ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट रूल होता है, नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं लजीज फेयर। ठीक है। तो इसमें क्या था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सोर्सेज थे वो इन्फिनाइट थे। मतलब जैसे कि पेड़ उग रहे हैं तो उसका अंधाधुंध कटान हो रहा है, उसका यूज़ हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है और पैसे कमाए जा रहे हैं। ठीक है। और जो फैक्ट्रीज़ है वो अंधाधुंध बनाई जा रही है। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, उससे गंदगी हो रही है बहुत। तो पैसा तो आ रहा है मगर जो है सोशल जो नुकसान हो रहा है, तो वो बहुत बेकार था। उसके बाद जो क्या है, इसमें क्या था, खाली कंज्यूमर थे। मतलब एक प्राइवेट कंपनी, सारे लोग उसी के पास आ रहे हैं और दूसरों को सेल करने का मौका ही नहीं देते हैं। तो सिर्फ कंज्यूमर ही कंज्यूमर है। तो ये देखो लो बेचारे का मुंह, सब बेचारे लटके पड़े हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। ये देखो जेब दिखा रहा है, खाली जेब। तो यानी कि इनके पास कुछ काम करने के लिए था ही नहीं। प्राइवेट कंपनी के जो जो मालिक था वो अपने चाचा को, भतीजे को, अलाना फलाना रिश्तेदार जो जो उसके लॉयल होंगे उनको ही रखते थे बस। जो नीडिड है बेचारा और जो कैपेबल है उसको जॉब वगैरह नहीं मिलती थी। ठीक। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से। तो इसमें क्या था, कोई पोस्टर वगैरह नहीं होती थी, सिर्फ लेबर इनपुट्स। ठीक है। लेबर इनपुट होता था, मतलब खाली एक लेबर ही के लिए लोग रखे रहते थे, खाली पैसों के लिए। उनकी कोई सैलरी फिक्स्ड नहीं रहती थी। और अगर उन्होंने कुछ बोला तो भैया हायर एंड फायर पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन की पता ही है आपको। जॉब करो और मन नहीं लग रहा या कुछ तुम उसके खिलाफ बोलोगे तो बस लात मार के भगा देंगे वो तुम्हें प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है। तो उस टाइम पे ये चीज़ चल रही थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये होती है। ये जैसे कि लिखा है इसमें, प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है। सारा प्राइवेट के हाथ में था। प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता था। कंपटीशन, पैसा कमाने का कंपटीशन था उद्योगपतियों में। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं था। मिनिमल का मतलब क्या, था ही नहीं। और जो है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन, अगर एक मतलब ये फ्री मार्केट थी भैया। और इसमें क्या है, जैसे कि आपका माल बन रहा है और आपने किसी को बेचने के लिए दिया, अब उसकी मर्जी भैया कि आप कितने में बेचो। वो 10 रुपये का माल 100 में बेच दे, 10 रुपये का माल 200 में बेच दे, 10 रुपये का माल 300 में बेच दे, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। जिसका मन चाहे वो कमा रहा है। तो ये हमारा क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आती थी। इस पे बस फ़ायदा ये था कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था। बट सिर्फ उन्हीं को, जो इस चाचा है, ये चाचा जो खूब पैसे में तैर रहा है, तो इसके ही जो आसपास थे भैया वही पैसा कमाते थे। बाकी तो आम जनता और देखो मुंह लटका है बेचारों का। ठीक है। तो अब हम आते हैं, नेक्स्ट इकोनॉमी हमारी है सोशलिस्टिक। अब इसमें देखो गवर्नमेंट पूरी भाग जाएगी। अब इसमें सॉरी, इसमें गवर्नमेंट आ जाएगी, प्राइवेट सेक्टर पूरा भाग जाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है। इसमें अच्छी चीज़ ये हुई कि भैया लोगों को जस्टिस मिलने लगा। लोग अपनी बात रख सकते थे। और जो है इसमें ऊंच नीच का कुछ फ़र्क नहीं था, सब लोग इक्वल रहते थे। और जो है अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी यहाँ पे। अब जो होता था कि जो कैपेबल बंदा है उसको जॉब मिलती थी। ठीक है।
तो ये देखिए, ये जनता भी खुश है और वो गवर्नमेंट के साथ लग के इकोनॉमी को बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये सोशलिस्टिक मूवमेंट, बट इसमें डीमेरिट्स क्या थे, इसके नुकसान क्या थे? करप्शन बहुत होने लगा। ठीक है, करप्शन, करप्शन ये देखिए, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत जगह पे करप्शन देखने को मिला है, न्यूज़ में भी आता है। तो ये गवर्नमेंट हेड तो होते थे, मगर जो करप्शन था वो भी काफ़ी उस टाइम पे होता था। ठीक है, क्योंकि पब्लिक को तो पता नहीं है भैया कहाँ जा रहा है पैसा, वो तो खुश है अपनी जॉब में, मगर जो है उस पैसे का मिसयूज़ भी होता था। और जो ये गवर्नमेंट सेक्टर संभालते थे, तो वो काफ़ी करप्शन करते थे उस टाइम पे। और जो है प्राइवेट ओनर्स को तो बंदी कर दिया, बंदी हो जाता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, नो इंकरेजमेंट। और ये बता दिया मैंने, पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो इन्हीं के हाथ में इकोनॉमी पावर रहती थी। तो फिर इकोनॉमी पावर इनके हाथ में, तो करप्शन भी इनके हाथ से ही होगा। उसके बाद, सोशल वेलफेयर इज ओनली अ मिथ एज डिजर्विंग कैंडिडेट आर नॉट बेनिफिट। तो सोशल वेलफेयर क्या था? ये सोशल रिफॉर्म्स, मतलब ये सुविधाएं दी तो जाती थी, बनाया जाता था, अ, मतलब पब्लिक सेक्टर में काम किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये क्या था, मतलब गवर्नमेंट के काम आप देखते ही हो आजकल, जैसे रोड उधड़ गई या कुछ उधड़ गया, तो ये सही हाथ में नहीं था। जैसे मान लो कि कहीं रोड बनाने का ठेका आया, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो ठेकेदार है आधा पैसा लगाएगा, आधा जेब में रख लेगा। तो इसका तो आज तक इलाज नहीं हुआ। तो ये डीमेरिट्स थे सोशलिज्म के। और सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है हमारी पूरे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड थी। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी जब हमारी यूएसए ने अपनाई, तो 1929 में क्या हुआ, महामंदी आ गई थी यूएस जैसे देश में, महामंदी 1929 में। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के द्वारा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था नहीं, तो इकोनॉमी तेजी ग्रोथ करती नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी की थ्योरी हमारे किसने दी, कार्ल मार्क्स ने। और उन्होंने जो बुक लिखी वो थी दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी। उसके बाद हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे यहाँ पे लिखा है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अब इसमें क्या है, दोनों मिलके काम करेगी। ठीक है, तो क्या है कि जेएम नीस थे जो, इन्होंने भी 1929 में मिक्स्ड इकोनॉमी की थ्योरी दी। और मिक्स्ड इकोनॉमी को 4 सेक्टर में बांटा। ठीक है, 4 सेक्टर में। तो पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, इसमें क्या था, रॉ मटेरियल्स का उत्पादन होता था। रॉ मटेरियल्स यानी कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पोल्ट्री फार्म एंड फिशिंग, ये सब क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए। तो फिर रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, फिर इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्री में आ गया तो ये यहाँ से इंडस्ट्री से बन के हमारे पास पैकेट में बंद होके आएगा। ठीक है, फिर हम इसका यूज़ करेंगे। और क्या क्या बनता है इंडस्ट्री में, हम लोहे की अंगूठ सॉरी सोने की अंगूठी, और पेंसिल, रबड़, पेन, शर्ट, टी शर्ट, ये सब क्या यूज़ करते हैं। और ये सब कहाँ बनता है, इंडस्ट्री में। और रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है टेरिटरी सेक्टर आता है। यदि तुम्हें कहीं घूमने का मन है, ठीक है, गोवा जाना है तुम्हें घूमने, या मुंबई जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, तो आप यूज़ क्या करते हो, बसेस। ठीक है, बसेस यूज़ करते हो, ट्रेन यूज़ करते हो, एरोप्लेन यूज़ करते हो। तो ये सारी जो सर्विसेज देते हैं, फैसिलिटी मिलती है, तो ये सारे कहाँ किस में आता है, टेरिटरी सेक्टर में। उसके बाद आता है क्वाटरनरी सेक्टर। इसमें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया जाता है। एनजीओज काम करती हैं, डॉक्टर काम करते हैं, और जो है सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, टीचर्स होते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर में।
तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे यहाँ पे लिखा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इसमें काम करती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सप्लाई एंड डिमांड्स थ्रू रेगुलेशन एंड इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज। तो जो सप्लाई एंड डिमांड है वो गवर्नमेंट रूल्स के अंदर आते हैं और उसकी देख रेख में है ही सप्लाई एंड डिमांड्स होता है। उसके बाद जो है कैपिटल इज रेगुलेटेड बेस्ड ऑन नीड। तो नीड जो है, नीड के हिसाब से ही अगर इंडस्ट्री जैसे कुछ भी डेवलप कर रही है, टी शर्ट बना रही है, तो भैया एक्स्ट्रा टी शर्ट बनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि बाद में वो ख़राब हो जानी है। तो इसलिए जो जितनी नीड है उस हिसाब से ही अ, जो है इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट होता है और कैपिटल का ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट इज़ द मेन ड्राइवर बट गवर्नमेंट यूज़ दिस टू हैव इम्प्रूव सोशल। प्रॉफिट तो मेन मुद्दा है ही, वो तो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट मिलकर कर ही रहे हैं। मगर जो प्रॉफिट आ रहा है हमारे गवर्नमेंट के अंडर, तो उस प्रॉफिट का यूज़ कहाँ होता है? हमारा इम्प्रूव सोशल मोबिलिटी। ठीक है। तो जो हमारे सोशल रिफॉर्म्स है, सोशल वर्क्स हैं, मतलब रोड बनाना और क्या क्या होते हैं, गड्ढे बनना, पानी पहुंचाना घर घर, जो योजनाएं चल रही हैं आज, तो यही होता है कि इम्प्रूव सोशल मोबिलिटी। जो ये प्रॉब्लम्स हैं आपके सोशल एरियाज़ में, उनको सुधारना और नए नए रूल्स लेके आना, जिससे ये आम जनता को बेनिफिट हो। उसके बाद ये फीचर्स हैं, जितना सब कुछ बता दिया मैंने, तो वही फीचर्स हैं। कैपिटलिस्ट सोशलिज्म मिक्स। कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सोशलिज्म में, और प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिक्स में। अ, ये सारी चीज़ें मैंने पहले पीछे ही बता दी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, खाली पढ़ने के लिए है। ठीक है। तो ठीक है गाइस, कल हम अब पढ़ेंगे प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए, तो उसका हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं कल।